दिल्ली में फिर रोड रेज की वारदात हुई है। बाइक से टक्कर के बाद कुछ लोगों ने मिलकर एक कार सवार को बुरी तरह से पीट दिया। वीडियो 12 जुलाई का है और वारदात हुई दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में। अमित नाम के शख्स की कार एक बाइक से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवारों ने अमित की पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि अमित को लोग पीटते रहे और मौके पर मौजूद लोग इसका वीडियो बनाते रहे। कोई पीड़ित को बचाने के लिए नहीं आया। फिलहाल अमित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोप है कि पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए गंभीर धाराओं में कार्रवाई नहीं की। जैसे गाड़ी बैक करके हल्की सी लग गई थी, तो उसके कारण इन बंदों ने मेरे साथ मार पिटाई करी। कम से कम 10-12 लोग थे, उनमें से 4 बंदे मैन थे। दिल्ली में इससे पहले रोड रेज के कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों की हत्या तक कर दी गई। मई 2015 में दिल्ली के मुंडका में बस और बाइक की मामूली टक्कर के बाद डीटीसी ड्राइवर को पीट कर मार दिया गया। अप्रैल 2015 दरियागंज में तुर्कमान गेट के पास कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद शहनवाज नाम के शख्स की हत्या हुई। मार्च 2015 दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में हॉर्न बजाने के विवाद पर मनदीप नाम के छात्र की हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 107, 151 के तहत केस दर्ज किया है। इन धाराओं का इस्तेमाल शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर किया जाता है। इससे पहले तो मैं अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूँ और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा। इस पे मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे और कांग्रेस के लिए एक आवाज़ भी उठ रही है यूपी में कि अब की बार कांग्रेस को जरूर। शीला जी जिस तरह से आप दिल्ली में 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन यूपी का सिनेरियो बिल्कुल अलग। चौथे 5वें नंबर की आपकी पार्टी, ऐसे में आपके लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा होगी उस प्रदर्शन को दोहराने की जो आपने दिल्ली में 3 बार दोहराया? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है। कोई बड़ी चुनौती होती है, कोई छोटी चुनौती हो, और हर चुनौती एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। चुनौती वाकई में आपने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनौती बहुत बड़ी है और दिल्ली से कहीं बड़ा प्रांत है, लेकिन हम हिम्मत से जाएंगे और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम अवश्य अब की बार जीत करेंगे। देखिए, यूपी में 4 पार्टीज हैं वहाँ पर। समाजवादी है, मायावती जी की है, बीजेपी की है और हमारी है। तो वहाँ पर चारों से टक्कर है, तीनों से तो टक्कर है। इस बात की चर्चा हो रही थी, एक लंबा चौड़ा कमिटीज भी आज बताई गई है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा थी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी कैंपेन करेंगी। लोगों ने, कांग्रेस नेता ने, उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं प्रियंका में कैंपेन में चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि रायबरेली अमेठी से बाहर कैंपेन करें। अब आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्या आप चाहेंगी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करें? बिल्कुल, वो एक बहुत ही प्रिय नेता हैं और उनका जो राजनीति का अंदाज है वो बहुत लोगों को पसंद है। तो मैं तो यही प्रार्थना उनसे भी करूंगी और ईश्वर से भी करूंगी कि वो जरूर कैंपेन करें जब भी वो शुरू करना चाहती हैं। मोर देन एक ऐसे दिन आपको पहले यूपी फिर दिल्ली फिर यूपी का सफर कैसे देखती हैं इसको? अच्छा है, एक्साइटिंग है। मैडम, एक ऐसे दिन आपको अनाउंस किया गया है सीएम कैंडिडेट जब एसीबी ने आपको समन किया है, तो इस डेवलपमेंट मेरे पास इस वक्त कोई समन नहीं आया है अभी एसीबी का। और दूसरी बात ये कर दीजिएगा कि जो एसीबी का मामला है वो करा जाएगा, कोई करप्शन नहीं है। ये मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड मैं शुरू से कह रही हूँ और आज भी इसी को दोहराती हूँ कि सिर्फ मोटिवेटेड ये चार्जेस बदले। लेकिन मैम, 3 बार में दिल्ली का नक्शा बदला। अगर मौका मिला तो क्या वही करिश्मा आप वहाँ भी दोहराएंगे या फिर? अब दिल्ली से 3 बार जब इलेक्ट हुई तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से मैं काम करती हूँ। यूपी में भी अगर जो मौका मिलेगा तो जरूर यही काम। एजेंडा क्या होगा शीला जी? एजेंडा तो मैं जरा यूपी चली जाऊँ फिर आपको बताऊँ। आप कब जा रही है वैसे? अब आप जाएंगी? तो शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश की बहू भी हैं और साथ ही दिल्ली में मुख्यमंत्री रही हैं, वो तो एक एक्सपीरियंस है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कहीं शीला दीक्षित हारी हुई बाजी खेलने तो नहीं जा रही है उत्तर प्रदेश में।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूपी पुलिस का एक स्टिंग सामने आया है जिसमें एक पुलिस वाला रिश्वत के लिए सौदेबाजी करता नजर आ रहा है। वीडियो लखनऊ के मंडियाव का है और 10 महीने पुराना है। इसे अब जारी किया है लखनऊ के एक डॉक्टर महेश्वरानंद मिश्रा ने। वीडियो में चौकी इंचार्ज विवेक त्रिपाठी को रिश्वत देने की बात हो रही है, लेकिन विवेक त्रिपाठी कह रहे हैं कि वो काम करने के बाद पैसे लेंगे। देखिए काम हमारा छोटा भाई समझ हम ले लिए, इसको निकाल के रख दीजिएगा, हमारे काम हो जाएगा तो हम आपसे लेंगे। महेश्वरानंद का आरोप है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को लेकर दरोगा विवेक त्रिपाठी ने उनसे रिश्वत मांगी, फर्जी केस में भी फंसाया। मैं ये सारे केस डिलीट कर दूंगा और चाहूंगा तो ये बने रहेंगे, इसलिए आपको कुछ हमको देना पड़ेगा। तो बोले कि आप कुछ भी करिए, मुझको एक बेटी चाहिए। हाई कोर्ट के वकील रहते थे मेरे मकान में, उनने इसकी पूरी फिल्म बना ली। कहीं अगर ये तुम्हारा काम कर देगा तो इसको नहीं चलाया जाएगा, ठीक, अगर नहीं करता है तो इसको मैं निकाल दूँ। महेश्वरानंद का आरोप है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी के नाम पर पुलिस ने फर्जी केस दर्ज किया। पीड़ित का आरोप है कि दरोगा ने केस खत्म करने के लिए 1 लाख रुपए मांगे। महेश्वरानंद के मुताबिक 45,000 रुपए दरोगा और 5,000 रुपए सिपाही को दे दिए। बाकी के पैसे देने के लिए पुलिस वाले महेश्वरानंद को परेशान करने लगे, धमकी भी दी। महेश्वरानंद ने मामला खत्म करने के लिए विवेक त्रिपाठी को रिश्वत देने के लिए बुलाया और वीडियो बना लिया। पीड़ित का आरोप है कि विभागीय कार्रवाई के नाम पर अभी सिर्फ चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर किया गया है, जबकि आरोपी सिपाही उसी थाने में तैनात है। राजस्थान के जोधपुर में एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा रैगिंग का शिकार हुई। पीड़ित लड़की सोहनलाल मणिहार गर्ल्स स्कूल की छात्रा है। आरोप है कि उसके स्कूल की 5 छात्राओं ने मिलकर उसके साथ रैगिंग की। शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा के परिवार ने आरोपी छात्राओं और स्कूल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जो बालिका जिसके साथ यह घटना घटित हुई है उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो इस कारण से प्रकरण में पॉक्सो अधिनियम के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह से ये घटना हुई है, ऐसी घटना स्कूलों में किसी के साथ दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी एक इस तरह से स्टेप लेने चाहिए कि उसमें भी एक एंटी रैगिंग कमेटी हर स्कूल में हो। 11वीं में पढ़ने वाली पीड़ित 8 जुलाई को स्कूल गई। लंच के दौरान पीड़ित बाथरूम गई। पीछे से एक छात्रा ने आकर गेट बंद कर दिया। इसके बाद 4 और छात्राएं बाथरूम के अंदर आ गईं। 5 ने मिलकर पीड़ित छात्रा से जबरदस्ती कपड़े उतरवाए, परेशान किया और धमकाया। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ित छात्रा के परिवार ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की।